तक FIR जा चुकी हैं, जिसमें सिर्फ 32,788 की FIR हैं। तो ये चाहते हैं कि FIR कर करके वर्करों के हौसले तोड़ें, और जिस तरीके से इन्होंने 112 की बात की और हमारी गाड़ियों की बात, मैं ही आप मीडिया के साथ आता हूँ और आपके साथ मुसलसल इंटरेक्शन करता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी का तकाजा है और मुझे वज़ीर आला साहब का हुक्म होता है कि आपने एहतजाज में फिजिकली नहीं होना, आपने पीछे पेशावर में या किसी ऐसी जगह में जहाँ से आप मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर सकें। मुख्तलिफ थानों में था, और जो बाद में जहलम जेल, अडियाला जेल और अटक जेल भी भेजा गया। अभी भी तकरीबन हमारे कोई 743 लोग जेलम में हैं। साथियों का मशाल यूसुफजई साहिबा का ताल्लुक है, वज़ीर ज़ादा साहब का ताल्लुक है, इन पर जो है ज़्यादा मुकदमात हैं। वर्करों की प्रॉपर जो हमारी टीम्स हैं वो फील्ड में हैं, हर थाने जा रहे हैं, हर जेल जा रहे हैं, हमें जेलों में एक्सेस नहीं दी जा रही। मैदान में आकर मुकाबला करो और आवाम की हिमायत की बल बोते पर PTI को नफ़ी करो, वरना कोई चांस नहीं है। इंशाल्लाह PTI आपको नफ़ी करके तक हमें 1 मई और 1 महीने के लिए दूसरे केस में ज़मानतें मिली हैं। साथ ही साथ एक बात मैं ये भी बयान करना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ इसी अदालत में पंजाब से हमारे कुछ दोस्त वीलॉगर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो भी यहाँ मौजूद। रशीद साहब हैं, चौधरी एजाज हैं और हमारे सैकड़ों और कारकुन जो बिल्कुल बेगुनाह थानों में कैदोबंद की अजियत सह रहे हैं। ज़ादा साहब और मैं, हमें नामजद किया गया है मुख्तलिफ FIRs में, तकरीबन 100 के करीब कुल FIRs हैं जिनमें हमारे साथियों को नामजद किया गया है। तो बहरहाल आज हमारी तीनों की ट्रांजिट और प्रोटेक्टिव बेल्स की समाअत हुई और अदालत ने हमें वो दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। 7 नवंबर तक हमें 1 मई और 1 महीने के लिए दूसरे केस में ज़मानतें मिली हैं। साथ ही साथ एक बात मैं ये भी बयान करना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ इसी अदालत में पंजाब से हमारे कुछ दोस्त वीलॉगर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं और उनके ख़िलाफ़ भी सोशल मीडिया पर बयानात देने की वजह से मनगढ़ंत, बेबुनियाद और लग़्व किस्म की FIRs का इंदराज हुआ है और वो भी आज यहाँ पर ज़मानतें करवा रहे हैं। इस मुल्क में जहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इंतहाई बदकिस्मती से इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी का ये हाल है कि ऑल्दो हमारे आइन में इजहार राय की आज़ादी एक बुनियादी इंसानी हक़ के तौर पर दर्ज है और उसको प्रोटेक्शन हासिल है, लेकिन उसके बावजूद लोगों पर सच बोलने की पादाश में FIRs दर्ज की जाती हैं और उसके बाद वो अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहते हैं और अपने लिए अदालती प्रोटेक्शन हासिल करने की कोशिशें करते हैं। इसलिए कि इस मुल्क में जेली फॉर्म 47 को इस्तेमाल करते हुए और इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भुगत के ज़रिए हुकूमत के मनसब पर कब्ज़ा किया गया है और ये गासिब चूँकि अहलियत नहीं रखते, चूँकि मेरिट पर नहीं आए, चूँकि बददियानती से इस मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज़ हुए हैं, तो अब वो कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल, आइन का गैर आइनी इस्तेमाल करते हुए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे शायद दुनिया के बदतरीन डिक्टेटर्स के दौरे हुकूमत को भी शायद शर्मिंदगी का एहसास हो। तो बहरहाल हमारी अदालत पेशावर हाई कोर्ट मौजूद है और अल्लाह के फजल से तमाम शहरियों को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक की हिफाजत और उनकी जो पासदारी है वो हमें यहीं पर ही मिलती है। अदालतों से ज़मानतें हो गई हैं, इंशाअल्लाह अब आगे हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। और आखिर में एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आज ये जो गैर आइनी हथकंडा इस्तेमाल करने की मज़मूम कोशिश की गई है कुछ दिनों से 26वीं आइनी तरमीम के नाम पर, आज उसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, जिसमें एक बुनियादी एजेंडा उन बेगुनाह सियासी असीरों की रिहाई है जिनमें सर फहरिस्त इमरान खान हैं, उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, महमूदुर रशीद साहब हैं, चौधरी एजाज हैं और हमारे सैकड़ों और कारकुन जो बिल्कुल बेगुनाह थानों में कैदोबंद की अजियत सह रहे हैं। तो आज उनकी रिहाई के लिए भी एहतजाज है और इंशाअल्लाह एहतजाज कामयाब होगा। साहब ये बताएं, PTI पर पाबंदी की बातें जो है ना वो गर्दिश कर रही है, क्या कहेंगे? दूसरा सवाल है, आप तो माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से अपना मनसब निभा रहे हैं, कुछ लोग पार्टी के अंदर ही आपकी मुखालिफत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि डायरेक्टर साहब का बयान जो है वो पार्टी का नहीं होता, वो किसी और का होता है, तो कमेंट करें इस पर। जहाँ तक पार्टी पर पाबंदी का ताल्लुक है तो आपको पता है कि एक उर्दू का मुहावरा है कि बिल्ली को ख्वाब में चीचड़े नज़र आते हैं। तो एक बिल्ली लाहौर में और एक बिल्ला जो है वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, इनको ख्वाब में जब चीचड़े नज़र आते हैं तो ये PTI पर पाबंदी की बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी खाम ख्याली है और ये इनका ख्वाब जो है कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। PTI एक हकीकत है और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत के ख़ास तौर पर उन लोगों को जो सियासत में एक्टिव हैं उनको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि PTI को अगर आपने
ख़ात्मा करना है, पाबंदी लगानी है, PTI को सामने से हटाना है, तो सियासी मैदान में आकर मुकाबला करो और आवाम की हिमायत की बल बोते पर PTI को नफ़ी करो, वरना कोई चांस नहीं है। इंशाल्लाह PTI आपको नफ़ी करके रहेगी। जहाँ तक मेरे बारे में बयानात का ताल्लुक है, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए पार्टी की ज़िम्मेदारी, तहरीक की ज़िम्मेदारी पूरी करें, तो शायद वो अपने मनसब से ज़्यादा इंसाफ करेंगे। आप ये बताइए कि आपके अपने वर्कर्स कहते हैं कि बैरिस्टर सेठ साहब एहतजाजों में नहीं होते, तो अजीब नहीं है फिर आप पर इतने 100 मुकदमात कैसे दर्ज हो गए? नहीं, मेरे ऊपर तो पहली बात ये 100 नहीं है, मेरे ऊपर तो कम है। एक ही मुकदमा है फ़िलहाल जिसमें आज मैंने ज़मानत कराई है, जिसका मुझे पता है। बाकी तो अननोन नामालूम भी होते हैं, जब इनका मूड होता है तो उसमें दर्ज कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे साथियों का, मशाल यूसुफजई साहिबा का ताल्लुक है, वज़ीरज़ादा साहब का ताल्लुक है, इन पर जो है ज़्यादा मुकदमात हैं मुख्तलिफ़ थानों में। जहाँ तक ताल्लुक है ये आपकी इस बात का एहतजाज का, तो एहतजाज में मैं बिल्कुल शरीक रहा हूँ। और एहतजाज में जहाँ तक शिरकत का ताल्लुक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जलूस में जाए। मैं चूँकि इत्तलाआत का ज़िम्मेदार हूँ, तो हमेशा जब भी एहतजाज होता है मैं ही आप मीडिया के साथ आता हूँ और आपके साथ मुसलसल इंटरेक्शन करता हूँ। तो मेरी ज़िम्मेदारी का तकाजा है और मुझे वज़ीर आला साहब का हुक्म होता है कि आपने एहतजाज में फ़िज़िकली नहीं होना, आपने पीछे पेशावर में या किसी ऐसी जगह में जहाँ से आप मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर सकें, जहाँ नेट की सहूलत हो, तो वहाँ रब्ता करें। और अगर नहीं होंगे तो आपके जो शरारती सवाल हैं इनका जवाब कौन देगा? अच्छा सर, साहब ये बताइएगा कि 112 के एहलकार और गाड़ियों को कब सुबह में वापस लाया जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह जो जितने भी हमारे एहलकार हैं उन सब के लिए कानूनी कार्रवाई हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल ज़्यादा मुनासिब है कि मशाल साहिबा इसका जवाब दें, क्योंकि ये हमारी सेंट्रल लीगल कोऑर्डिनेटर हैं और इनकी जिम्मेदारी है, ये उसके लिए काम कर रही हैं। लेकिन इस टाइम चूँकि इस डीचो के एहतजाज के बाद हमारा कोई 5400 बंदा अरेस्ट हुआ था, जो मुख्तलिफ़ थानों में था, और जो बाद में जहलम जेल, अडियाला जेल और अटक जेल भी भेजा गया। अभी भी तकरीबन हमारे कोई 743 लोग जेहलम में हैं, 400 प्लस अटक में हैं, जो शनाख्ती परेडों पे हैं। बाकी सब फिज़िकल रिमांड में है, जिसमें एक हमारे सूबाई मिनिस्टर साहब है मलक लायकत साहब और एक अनवर ज़ेब साहब हमारे MPA साहब हैं। तो ये जो हो रहा है, एक FIR से वो निकलते हैं तो दूसरे में वो नॉमिनेट हो जाते हैं। इस टाइम हमें जो मालूम FIR हैं तकरीबन 100 तक FIR जा चुकी हैं, जिसमें सिर्फ 32,788 की FIR हैं। तो ये चाहते हैं कि FIR कर करके वर्करों के हौसले तोड़ें। और जिस तरीके से इन्होंने 112 की बात की और हमारी गाड़ियों की बात की, तो इस टाइम पिटीशंस भी फाइल हैं, हमने अपने लोगों की बेलें भी की हुई हैं। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हुए हैं हमारे जो मशीनरी है उसके लिए और हमारा जो स्टाफ है उसके लिए। तो इंशाल्लाह आने वाले, मैं ये कहूँ कि 1-2 दिन की तो ये बात नहीं है, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते में बहुत सी जो लोग हैं उनकी बेलें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बेलें फ़ाइल हो चुकी है और सिर्फ 21 और 22 को जिनकी शनाख्ती परेडें हैं वो पेश होंगे और हम अपने वर्करों को निकाल लेंगे। इस टाइम हम अपने वर्करों की प्रॉपर जो हमारी टीम्स हैं वो फील्ड में हैं, हर थाने जा रहे हैं, हर जेल जा रहे हैं। हमें जेलों में एक्सेस नहीं दी जा रही। हालांकि जहलम जेल और अटक जेल में कहा गया कि सैटरडे 12 तारीख को फैमिलीज़ अलाउ होगी, लेकिन फैमिलीज़ को अलाउ नहीं किया गया। बहुत से लोग थे जिनको मेडिसिन्स की ज़रूरत थी, उनको मेडिसिन्स भी नहीं पहुंचाने दी गई, उनको कपड़े नहीं पहुंचाने दिए गए। लेकिन जब वो पेश हुए अदालतों में तो हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की, तो हमने उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ कंप्लीट की। तो ये जो फस्तायत का दौर है, ये इसलिए सारा कुछ हो रहा है कि वर्करों के हौसले तोड़े जाए और फिर कोई एहतजाज पे ना निकले। इंशाल्लाह हम अपने लोग आइंदा हफ्ते तक निकालेंगे। बहुत शुक्रिया। कि वर्कर्स के साथ पुलिस रेस्क्यू के एहलकार जो हैं वो पकड़े हुए हैं, गाड़ियाँ कब्जे में ली हुई हैं, तो जो रेस्क्यू के जो नुमाइंदीन उनका ये कहना है कि हमारे लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, उनकी जमानत। देखिए जी, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आपने रेस्क्यू की जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, जो ज़िम्मेदारान हैं वो ख़ुद फैमिलीज़ के पास गए हैं, और जो स्टाफ है उसके लिए ना हमने लोअर जुडिशरी में प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया है, बल्कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं ताकि जल्द अज जल्द उन लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि वो जी एहतजाज में नहीं थे। उनकी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पे वज़ीर आला साहब जाएँ तो वो उनके साथ साथ जाएंगे। तो वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पे थे, तो बनता नहीं था कि उनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन ये सिर्फ चाहते हैं कि हर तरीके से KP पे क्रैक डाउन किया जाए, KP को साइड लाइन किया जाए। तो ये तमाम हरबे हैं जो नाकाम हुए हैं और इंशाल्लाह भी नाकाम होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया यार। अब सारे जाके नमाज़ पढ़ो, हमारे लिए दुआ भी मांगो।